बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी खर मंजरा से साजिद मुगल का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ इस वक्त समाजी और सियासी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। यकीनन जो इनकी एफ़र्ट्स हैं अपने गाँव के लिए, गाँव में दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ के काम काज में, ख्वाह वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो व ख्वाह वो स्कूल हो, जहाँ तक इनकी इस्तात है ये काम करते रहते हैं। मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसको हम डूंगा कस कहते हैं। ये खर मंजिला में यहाँ जंगल में, और ये इस खर मंजिला की तारीख में पहली दफ़ा यहाँ पे हमने देखा है कि जब जब भी सड़क पक्की हुई है, ये पहली दफ़ा यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको ये रिपेयर कर रहे हैं प्रॉपर। इसको मेंटेनेंस जो इसकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं काम हो रहा है, पीछे काम लगा हुआ है। तो यकीनन आप अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए जो रोल अदा कर रहे हैं बिज़नेस से हट के भी, और अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि खर मंजिला का जो मेन पुल है वो भी इन्होंने तैयार करवाया है। अब यहाँ भी ये ज़ाती खर्चात करके ये तैयार करवा रहे हैं। यकीनन ये किसी को इससे पहले ये शर्फ हासिल नहीं हुआ, ये इनको हुआ है। यहाँ बड़े बड़े बिज़नेसमैन खर मंजिला खला बासिया में बड़े बड़े नामी ग्रामी हैं। सियासी हवाले से भी आप देखते होंगे कि ज़िला बाग में उनका एक बड़ा असर रसूख होता है। सदा मिर्ज़ा खान साहब हो या सदा कमज़ुमा खान साहब हो, उनके साथ उठना बैठना और उनकी हारो जीत में उनका बड़ा किरदार होता है। लेकिन अब्दुर्रहमान साहब वाहिद खर मंजिला खला बासिया के एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको हम देख रहे हैं कि अपने गाँव की तामीर और तरक्की में ये बेहतर से बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं, दिन रात ये कर रहे हैं, और यहाँ पास खड़े होकर ये काम करवाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको खाजी तहसील पेश करते हैं कि जो आप अपने इलाके के लिए ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए अपने ज़ाती एक्सपेंस से ये सारी मेंटेनेंस कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ये चूँकि हमारा इलाका है, और एक तो ये है कि यहाँ पर दो बड़े गांव हैं, खर मंजिला और खर बासिया, और यहाँ से इनका गुज़र होता है और बहुत सारी यहाँ दुश्वारी थी। ये जिस नाले पर अभी हम खड़े हैं, ये 2 बार रिकंडीशन की हुई है, लेकिन इस नाले पर काम नहीं किया गया। यहाँ पर औरतें, टीचरें हमारी गुजरती हैं, और यहाँ से मोटरसाइकिल वाले और जो भी यहाँ ट्रैफिक गुजरती है, बहुत सबसे बड़ा जो मसला होता है वो मजदूर तबका की गाड़ियों का क्यों निकल जाता है। गाड़ियों के यहाँ पर बहुत सारे के एक्सल टूटे और बहुत सारे लाइनमेंट ख़राब होती है, यानी हर मुश्किलात आती है। बच्चे जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो कई बार यहाँ पर गिरे, तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि यहाँ पर ये इसको काम करवा के इसको। लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपकी ज़ाती दिलचस्पी है, जो एक जज्बा रखते हैं आप अपने इलाके की तामीर और तरक्की में, क्या सोच आपकी क्योंकि आप एक मारूफ बिजनेसमैन है यहाँ ओमान के और यहाँ ज़िला बाग के। देखें जी, ये हमारा गांव है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, और मेरी यकीनन इसके साथ बड़ी खुलूस से और दिलचस्पी भी है, और मैं बहुत अपने इलाके से प्यार करता हूँ। और यहाँ पर इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी कहीं अगर छोटा मोटा अगर काम सोशल हो सके, समाजी, तो मैं करता हूँ। और इस नाले के ख़ास करके स्लाइड हो गई तो वो फिर बड़ा एक दुश्वार गुजार था, कुछ जाने ज़ाया हो सकती थी, फिर ये यहाँ भी मुश्किलात थी। और मैं अपने गांव की खातिर हर मुकाम पर कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी हो तो मैं वहाँ पर जितनी मेरी खिदमत हो सके, तो बाकी मेरी अपनी रोज़ी रोटी रब चला। क्या पैगाम देंगे, क्या पैगाम देंगे उन तमाम शख्सियात को जो मारूफ कारोबारी शख्सियतें खर मंजिला खला बासिया से जो दिलचस्पी नहीं दिखाते? यहाँ पे उनका आना जाना तो होता है, लेकिन कभी भी ज़ाती एक्सपेंस उन्होंने बस अपना बिजनेस किया, अपना बैकग्राउंड, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपना स्टेटस, बस यही कुछ है उनकी ज़िंदगी में। क्या कहेंगे जी? साथ में तो कोई चीज़ नहीं जाती है। मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पर साहिब हैसियत है, मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि आप अगर कोशिश करें, अपना टाइम नहीं दे सकते, मैं तो अपना टाइम इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना टाइम रब ने दिया कि मैं अपने गांव के लिए टाइम दे सकूँ। वो जितने भी लोग हैं साहिब हैसियत हैं, वो ये छोटे छोटे काम जो हैं, जो गवर्नमेंट की रसाई तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, या वहाँ पर इनका फ़ंड नहीं होता है। अभी हमारे इस महकमे में शरारत वालों के पास फ़ंड भी नहीं था, जिसकी वजह से ये काम मैंने शुरू कराया। तो मेरे जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ अपने गांव में कोई भी स्लाइड हो जाती है, किसी का कोई मकान डैमेज हो जाता है, कोई छोटा मोटा जो भी आता है, वो मिल के करे सब। कहीं पे किसी स्कूल का कोई कमरा बनाना हो, जैसे हमारा अभी गर्ल्स स्कूल है ऊपर, उसके कमरे नहीं है, तो वो हमने एक कमेटी भी बनाई थी इंशाल्लाह। तो वहाँ पर भी मैं गुजारिश करूँगा, हमारे जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनसे सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो मिल के यहाँ पर अपनी बच्चियाँ बाहर बैठ के पढ़ती हैं, तो वहाँ हमने प्रोग्राम बनाया उसको तामीर करने के लिए। क्योंकि ज़मीन का भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन अगर परचेज़ भी करनी पड़े तो करके, तो हम वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल तामीर करें, बच्चों के लिए ख़ास करके गर्ल्स हाई स्कूल है। और मैं अपने सब गाँव के लोगों को यही कहूँगा कि अगर कतरे कतरे से दरिया बनता, अगर थोड़ी थोड़ी भी अगर सब लोग हिम्मत करें तो बड़े से बड़े काम हम एक पुख्ता रोड भी तैयार कर सकते हैं। हमारा थोड़ा थोड़ा मामूली हिस्सा होता है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है
बाकी ज़िंदगी तो कोई चीज़ नहीं है, कोई साथ नहीं जाता है, 2 गज़ कफ़न का टुकड़ा जाएगा और 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा। बाकी मेरे ख़्याल में आपकी जायदादें, बिल्डिंग, ये जितने भी आप कारोबार करेंगे वो सब यहीं रह जाएंगे। यही चीज़ रहेगी जो आपके साथ शायद जाए, अगर अल्लाह उसको कबूल करे तो वो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये बल्कि सेक्रेटरी मुबारक साहब का ख़ास कर कहूँगा, उन्होंने भी कुछ इन कामों में कहा है कि मैं भी हेल्प करूँगा। तो बाकी बिज़नेसमैनों को भी मैं यही कहता हूँ कि वो कोशिश करें, काम में खड़ा होकर करूँगा इंशाल्लाह। वो लोग अगर हिम्मत करें तो कोई ऐसी मुश्किल बहुत शुक्रिया। एक खूबसूरत इन्होंने पैगाम दिया कि जब इस दुनिया से हम जाते हैं खाली हाथ जाते हैं, 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा होता है 2 गज़ ज़मीन होती है और साथ कफन होता है। सफ़ेद चादर में आप लिपटाए जाते हैं और इस दुनिया से आप रुखसत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि दुनिया की तारीख उठा के देखें, बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया के 20% पे हुक्मरानी की, लेकिन जब वो इस दुनिया से लौटे तो खाली हाथ लौटे और चंद गज़ ज़मीन का टुकड़ा उनके नसीब में आया। ज़िंदगी यही है कि आप अपनों के लिए, इंसानियत के लिए, खिदमत खल्क के लिए जो जज्बा है आपका, उनकी खिदमत करें, जज्बा रखें, नेक ख्वाहिशात रखें। आप में जब आप रोज़े मशे में जाएंगे तो सबसे पहला सवाल ही आपसे ये किया जाएगा, अल्लाह ताला अपने हकूक़ आपको माफ़ कर दे, लेकिन हकूक़ बाद कभी माफ़ नहीं करेगा। तो अब्दुल रहमान साहब को एक बार फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप अपने इलाके की कामी और तरक्की के लिए अपनी इस्ताद के मुताबिक रोल अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी पे, जैसा कि आप देखते हो, आपको बखूबी इल्म होगा कि अपने स्टेशन पे, होम स्टेशन पे, और उसके अलावा जो सदाम मिर्ज़ा खान साहब की जीत में इनका हमेशा से अहम रोल रहता है। उनके साथ ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उनकी जीत में, उनके वोट बैंक में इजाफा भी होता रहता है। और उसके अलावा जो कारोबारी हवाले से इनकी ज़िंदगी की एक दिलचस्प दास्तान है कि एक ऐसे इलाके से कि जहाँ पे बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, वहाँ से ये उठ के ये ज़िला बाग की मारूफ कारोबारी शख्सियत बनी है और सियासी और समाजी इनका एक बड़ा नाम है ज़िला बाग के अंदर। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे इनकी ज़िंदगी पे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक साजिद मुगल को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।